हमारे प्रधानमंत्री ने कंगना रनौत ही रही जैसे खुलकर पहले दिन से सुशांत मामले में मुंबई पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए और सीबीआई जांच की मांग की। कंगना ने बॉलीवुड माफियाओं को आड़े हाथ दिया तो सुशांत बड़े आम होते ना, वैसे ये कैरी है, ये शॉर्ट फिल्म है। वो भी हो, मूवी का नाम बताकर किसी से उधार मत ले लेना। इसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है पापा, प्रोड्यूसर है। भगवान, तुम लोगों पर किसने भरोसा कर लिया? उसे हम पे भरोसा नहीं है पिताजी, उसकी पुराने सामान की दुकान है, उसमें से कुछ सामान टाइम दे रहा हूँ, इसलिए या तो आ जाना, नहीं तो मैं हो जाऊंगा। ओके डैडी, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है, बाय। सुन लिया ना भाई तूने, तेरे पापा गाली दे या मेरे पापा गाली दे, मेरे पापा गांव के हैं तो हिंदी में गाली देंगे और तेरे पापा शहर के हैं तो इंग्लिश में गाली देंगे। लैंग्वेज का फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा हो गया है कि फॉरेन की दारू साफ बात जाते हुए जामुन साफ हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ इक्विपमेंट मिले हैं जो फिगर स्केटिंग के लग रहे हैं। मैं अभी आइस स्केटिंग रिंक में जा रहा हूँ ताकि मिशेल कौन उस इक्विपमेंट को चेक कर सके। और ऊपर गए। पूरे चांद की रोशनी में बाहर आई ये जोड़ी आखिरकार अब पूरे तालमेल में लग रही है। आसपास मौजूद शिकार भी इनका ध्यान नहीं बटा रहा। इस बार काइंगो नहीं झिझका। चिपात्जुआ के नशीले फेरोमोन्स उसे बता रहे हैं कि वह मिलन के लिए तैयार है। पीनस में कांटे हैं और समझा जाता है कि इससे गर्भ ठहरने में मदद मिलती है, लेकिन इस तकलीफ से चिपात इतने लंबे मिलन के बावजूद इसकी गर्भ ठहरने की संभावना 50%। जा रही है सर, अरे ठीक है, पीछे रुक ये आ जाओ। हाँ, अब स्टार्ट कर लो। ये सब क्या कर रहा है तू? अरे भाई कितनी सुंदर लग रही है, पुतले को पहनाया तो कितना अच्छा लग रहा है, लड़की को पहनाया था। हम यहाँ किस काम से आए हैं? चल। कहाँ चली गई मेरी स्वप्न सुंदरी? सुन यार, दोनों साथ रहे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं उसको यहाँ ढूंढता हूँ, तू जाकर शूटिंग का प्लान कर। मुझे बतानी पड़ेगी ना, सारी हीरोइन को स्टोरी नहीं बतानी पड़ती, कुछ इस पर भी आ जाती है। अरे मेरी बात तो सुन। अरे हाय, आपको क्या चाहिए? गीला कपड़ा है क्या? सॉरी सर, ये लेडीज काउंटर। गीले कपड़े लेडीज को नहीं लगते क्या? आप क्या कहते हैं? महेश भैया, देखो जरा कोई पागल है। क्या करें? हाय, कौन हो तुम? सत्या बाबू, द हीरो। क्या चाहिए?
मेरे साथ कोई हीरोइन काम नहीं करना चाहती, पूछिए क्यों नहीं करना चाहती? एक्चुअली सर वो क्लाइमेक्स सीन में हीरोइन आकर हीरो के गले लग जाती उसे गले तो मैं भी लगाना चाहता था, लेकिन वो मानती ही नहीं थी, टूट कर चली गई। है। ये है सर मेरी शॉर्ट फिल्म। ठंडी का मौसम आते ही हम लोग कोयले खरीदते हैं, स्वेटर खरीदते हैं, और फिल्म में हीरोइन को खाना भी बनाना है और गले भी लगाना है। सही बात है ना? ना गले लगाना है, मुझे शर्म आ रही है। आप शर्मा रही हैं, इसका मतलब आप कन्विंस हो गई? हो गई। यू नॉट यही बात आप पर्दा हटा कर बोलेंगी तो मैं एडवांस में बिल पे कर दूंगा। हाँ बाय। क्या पत्नी कमर है तुम्हारी? भाग वहाँ से, भागो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे जाने दो। अभी सुनते हो, ये बदतमीज मुझे छेड़ रहा है, जल्दी आइए ना। अभी तक वो जिंदा है क्या? लगता है देख लिया। गले लगाने वाले थे ना, अब मुझसे भाग रहे हो राजा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। आपकी मनपसंद फिल्म जल्द लौटेगी कल रात 7 बजे। जो मेरे काम का नहीं, उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं। शो टाइम तो बकवास हटाओ, स्क्राइब उठाओ। विनाटा गणेश के मनमोहन है। खाने का मन तुम्हारा बिना है तो खाओ ना। छुपे डाकू मच्छर छूट के थप्पा थप्पा 20 मिनट बाद नॉर्मल मोड में उसी तरह से लग जाता है। फैसले पर सुन निकलते थप्पा थप्पा गुड नाइट। मेरे बेटे को जीत की आदत लग गई। सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या बाबा? तूफान। तेरी घरेलू जिंदगी को तबाह करने के लिए तूफान मंडरा रहा है। वो आएगा, लेकिन तू उस पर काबू पा ले। कि मेरी पत्नी गायत्री का किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। ये तो नहीं कह सकता। क्या मेरी पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं? तूफान के इरादे क्या हैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि तूफान का कोई भी इरादा कामयाब नहीं होने देगा। सब कुछ हमारे हाथ में है। तूफान को चुपचाप कुचल देंगे। वाटर कलर दो ना, वहीं पे है। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं वहीं पे कमलनयनं देखो है, योगिविद्यानकं वो फटा। वन्दे विष्णुं भवभयहारं अरे सर्वलोकैकनाथं। कंपोस्ट के अंदर, कंपोस्ट के ब्लू वाले। अरे चाय वाय मिलेगी क्या? गायत्री? अरे चाय मिलेगी क्या? या सिर्फ तेरे यार के लिए बनती है इस घर में चाय? गायत्री? मस्त लग रहा है ना। गायत्री? गायत्री? अभी एक हाथ से सब काम करने का। सचिन? सचिन? स्कूल क्यों नहीं गया तू आज? 6:30 बज रहे हैं।
नहीं है। साहब में तो 5:45 बजे पानी छोड़ने का काम में लगा था। मैंने तो मैडम को नहीं देखा। पर नहीं पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। साहब आप फोन करके देखिए ना। पापा, लेकिन फोन तो आपके रूम में बज रहा है। मैं तंग आ गई। अब ये सब मेरे बर्दाश्त के बाहर है। मैंने इससे निपटने की कई कोशिशें की पर कोई रास्ता नहीं मिला। दीदी काम मेरी कर दो जिंदगी में कोई अफेयर ये वगैरह नहीं पूरा चल रहा है। ये क्योंकि ना आप मुझ पर शक करना बंद नहीं थोड़ा करते। सा पानी लेकर सच जिसमें पापा दाढ़ी बनाते। और आप ही तो मेरी नहीं। दुनिया थे। पर अब नहीं, मैं ये दुनिया देख कटोरी छोड़ दी। निकाल लो दीदी कहीं से तो। पहले सोचकर बहुत डर लगता था पर अब और कोई चारा नजर नहीं आता सुसाइड के अलावा। बापू मम्मी कुठे आहे? पापा क्या है सीट में? मम्मी ने कुछ लिखाया बताओ ना। वक्त पर मरहम ना हो तो छाले नासूर बन सकते हैं, फिर वो बदन पर हो, दिल पर हो या फिर किसी की सोच पर। क्या गायत्री के साथ भी ऐसा ही हुआ था? क्या उसने मौत को दवा बना लिया था? इस केस में ट्विस्ट यहीं से शुरू हुआ और ऐसे बढ़ता गया जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक के बाद एक चौंकाने वाले किस्से होते गए। कभी कभी दिमाग में बसा कोई डर, कोई वहम बहुत बड़ी कीमत वसूलता है। लेटर पढ़ने के बाद मेरी नजर कपाट पर पड़ी जो खुला था। मैंने अंदर देखा तो लॉकर भी खुला था। क्या थे गायब? कैश, ज्वेलरी कुछ था लॉकर में? करीब 9 लाख का कैश था। सोने के बाद करीब 6 लाख के और कुछ ज्वेलरी थी। तुम कह रहे थे तुमने अपनी पत्नी गायत्री को घर में और बाहर हर जगह ढूंढा, लेकिन उस वक्त तुम्हारी नजर इस खुली हुई कबर्ड पे नहीं पड़ी। ये लेटर पढ़ने के बाद तुम्हारी नजर पड़ी। जी सर। सर, डीआरपी को इन्फॉर्म कर दिया है। रेलवे लाइन के आसपास के सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया, लेकिन अभी तक कहीं कोई सुसाइड रिपोर्ट नहीं हुआ। साने काम करो, इस सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। ये देखना जरूरी है कि मिसेस लोनकर कितने बजे घर से निकली। दादी मम्मी कहाँ गई है? कब वापस आएगी? अरुण जी, हमें गायत्री की हैंडराइटिंग सैंपल चाहिए। क्यों? उसके अलावा कौन लिख सकता है लेटर? हमारा एक प्रोसीजर होता है, हमें चेक करना होता है। आप प्लीज सैंपल ले। पता नहीं गायत्री ने कहाँ जाकर अपनी इच्छा। देखिए अरुण जी, इस वक्त हमारे लिए गायत्री घर से गायब है और आपके लॉकर से कुछ कैश और गहने गायब है। अभी हम पता लगाएंगे कि क्या हुआ है और क्या नहीं। वो वाकई में किसी के साथ भाग गई। तुम्हें लगता है वो किसी के साथ भागी है? फिर चिट्ठी पढ़ दी? ट्रांसफर चल रहा है सर। 10 मिनट में इस बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज आपके पास होगा। मैंने देखा नहीं गायत्री को बिल्डिंग के बाहर जाते हुए। साहब, मैंने अरुण साहब को बोला था, मैं 5 बजे से पौने 6 बजे मैं टेरेस पे पानी छोड़ने गया था। गायत्री की हैंडराइटिंग बस इस नोटबुक में ही है। ठीक है, हमारे लिए काफी। अरुण, हमारा काम शुरू हो गया। जैसे ही गायत्री की कोई खबर मिलती है हम तुमको इन्फॉर्म कर देंगे। अरुण, काय झालं रे? हाँ? अरे मुझे ये अरुण लोन का कुछ ठीक नहीं लगा। वाइफ के अफेयर का एंगल उठा रहा है। क्या बोलते हो, सर्च वारंट इशू करें? कहीं ये सुसाइड नोट एक नाटक ही नहीं है? आप जरा एक बार सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। मैंने देख लिया। इसके हिसाब से गायत्री लोनकर सुबह 5:05 पर बिल्डिंग से बाहर जाते हुए दिखती। इतने सारे जेवर और पैसे लेकर गए वो? हाँ, केशवतला मायत है। मेरी पूजा सुबह 4:45 बजे शुरू होती है ना वहाँ की। तब तक वो सोई हुई थी। पता नहीं कब उठी, कब वो लॉकर खोला, कब वो चिट्ठी लिखी। गायत्री सब क्यों कर रही? मैं ना ही मायत केशव। मुझे बस मुझे शक था कि उसका किसी के साथ चक्कर
कह रहा था उसकी पूजा 4:45 बजे शुरू हुई और तब गायत्री सोई हुई थी। इसका मतलब है 20 मिनट में वो उठी, चिट्ठी लिखी और 5:05 को निकल गई। या फिर हो सकता है कि ये चिट्ठी रात को ही लिखकर रेडी रखी हो गायत्री लोनकर। सर अरुण को शक है उसकी बीवी गायत्री का कहीं पे अफेयर था। 9 लाख कैश और 6 लाख के गहने भी मिसिंग है। इस सीसीटीवी फुटेज में भी उसके पास कोई बैग वगैरह तो है नहीं। इतना सारा कैश, ज्वेलरी, सोने के पास कहाँ है? सारे में छुपाए हो सकते हैं सर। गायत्री उस सुबह घर छोड़कर चली तो गई थी, पर वो कहाँ चली गई थी और क्यों? एक्सीडेंट का केस आया है क्या? हमने उस औरत के फोटोग्राफ सारी जगह फ्लैश किए। यही कोई 29-30 साल की है। मैं फोटोग्राफ फैक्स कर रहा हूँ, जरा एक्सीडेंट वार्ड में जाकर देख कर बताइए। किस सुबह आया होगा? अर्ली मॉर्निंग। उम्र लगभग 30 की है, साड़ी पहनी हुई थी। मैं उसका फोटोग्राफ आपको भेज रहा हूँ। 30 साल की महिला है, नीले रंग की साड़ी पहनी, फोटो भेज रहे हैं। आपका एक्सीडेंट बहुत चेक कीजिए। 30 साल की शादीशुदा औरत है, नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है। अरुण, शहर के सारे हॉस्पिटल्स, मॉल्स और क्लिनिक्स हर जगह चेक किया हमने, लेकिन तुम्हारी पत्नी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और हाँ, ये हैंडराइटिंग तुम्हारी पत्नी गायत्री की है। हमने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से चेक करवाया। तो कहाँ चली गई वो? इस वक्त तो इस बारे में हम लोग भी उतने ही अनजान हैं जितने कि तुम। कल एक बार कॉल डिटेल्स आ जाए तो फिर शायद कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा सर? वही जो तुम गायत्री के अफेयर के बारे में कह रहे थे, उसमें कितना शक है और कितना सच। बिल्डिंग में कोई भी पूजा हो, गणपति, दुर्गा पूजा, जो भी, अरुण हमेशा आगे आता था। आपके बिल्डिंग की एक रहीवासी सुसाइड नोट लिखकर गायब है, जिसमें पति पत्नी के बीच के तनाव का साफ साफ जिक्र है। मेरी वाइफ की गायत्री के साथ हाय हेलो होती थी और उसने कभी ये बात नहीं बताई, पर हाँ, वो हमेशा टेंशन में रहती थी। ये बात तो सच है। सर, गायत्री लोनकर के कॉल रिकॉर्ड किसी अफेयर की तरफ इशारा नहीं कर रहा। और गायत्री अपना फोन घर पर छोड़कर गई, शायद उसके पास कोई दूसरा फोन। अरुण लोनकर ने ऐसा कुछ बताया नहीं। साने, अब अरुण लोनकर के बताने के परे में जाना होगा। काफी अटपटा केस है सर। सुसाइड करने निकली हुई औरत अपने घर से 9 लाख कैश और 6 लाख की ज्वेलरी क्यों चुराई? ये हैंड राइटिंग तो गायत्री की है, तो ये गेम खेल कौन रहा है? खुद गायत्री। अरुण का कजन केशव से मिलने आया था, शायद वो कुछ जानता हो। ओके सर, थैंक यू। बस सिर्फ फाइनल रजिस्ट्रेशन बाकी है, बाकी सब सेट है। एकदम सही नहीं हुई। अब देखना अपने फॉर्म का और अच्छा वक्त स्टार्ट होगा। हेलो, सब इंस्पेक्टर साने बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सर। बात करनी है तुमसे। किस बारे में? गायत्री के बारे में। गायत्री के बारे में मुझसे बात कर रहे हैं? हमारे थाने में, जल्दी आ जाओ। हो सर, ये तो क्या मेरा वो कजिन है ना अरुण, उसकी वाइफ गायत्री। क्या बॉडी मिली क्या? नहीं, वो पुलिस स्टेशन बुलाया मुझे। पर तुम्हें भी बुलाया? पता नहीं, चल भी गाँव नहीं तो। अरुण बेटा, इस तूफान के बादल तो पहले से छा गए थे, मंडरा रहे थे। वो गायत्री
उसकी जिंदगी में कोई दूसरा आदमी है या उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली? अभी कोई सबूत तो नहीं दे सकता, लेकिन एक बात है जो मुझे साफ दिखाई दे रही है। पता नहीं कैसे इतने दिनों में पहली बार इतना सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा। क्या बाबा? तेरी गायत्री मरी नहीं, जिंदा है। तो किसी के साथ है ना? तो उसे ढूंढ लेगा। ओ बाबा, मुझे उसे ढूंढना है, लेकिन आप ये बताइए वो किसी के साथ है ना? वो बात अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन इतना लिख लो, गायत्री जिंदा है। नहीं, लड़ाता नहीं है। बेटी 6 साल की प्रीति सब सूख गए। जैसे सबकी फैमिली होती है वैसे नॉर्मल फैमिली है। इस नॉर्मल फैमिली की गृहिणी, 2 बच्चों की माँ, एक सुबह सुसाइड नोट छोड़कर चली जाती है। साथ में 9 लाख कैश और 6 लाख के गहने गायब हो जाते। किशोर, एक बात बताओ, इस घर में एबनॉर्मल क्या है? नॉर्मल तो काइज नहीं शायद। मैं और अरुण काफी क्लोज है एक दूसरे से। उसके कोई सगे भाई बहन नहीं है, मेरे भी नहीं। उसके बाबा और मेरे बाबा दोनों भाई। बचपन से जानता हूँ मैं उसे। वो बचपन से एकदम पूजा पाठी रहा है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसके बीवी गायत्री का कहीं पे अफेयर चल रहा था? फ्रेंकली बोलूं तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो बचपन से ही पूजा पाठी रहा है, लेकिन कभी कभी एकदम विचित्र सा बर्ताव करता है। मैंने तो उसे सामने से पूछा सर कि तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों शक हो रहा है अपनी वाइफ पर? बोला पता नहीं, बस मुझे लग रहा है। क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि गायत्री का कहीं पे अफेयर हो सकता था? क्या गायत्री सारा पैसा लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग सकती है? नो सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि गायत्री का कोई अफेयर बफेयर हो सकता है और इस तरह वो भाग सकता है, वो भी अपने 2 बच्चों को छोड़कर। उन दोनों में झगड़े होते थे? झगड़े मतलब अरुण कभी कभी एकदम एग्रेसिव हो जाता था, शांत। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ ऊंच नीच हुई होगी दोनों के बीच में, लगता है सर। तो तुम्हें लगता है गायत्री पैसों के साथ भागी नहीं? तो कहीं का माइक नहीं, गायत्री ऐसा क्यों करेगी? अरुण, जैसा तू ठीक समझे, पण खरं सांगू, मुझे लगता है तू सही सोच रहा है। सचिन और प्रीति पर बहुत बुरा असर हुआ है। वहाँ ऊपर जो माँ ने सब कुछ किया। तुम दोनों को वहाँ अच्छा लगेगा। मला पाहिजे आजी, मला पाहिजे। हाँ जी, मम्मी हमें ऐसे अचानक छोड़ के क्यों चली गई? कुछ बताओ ना, क्योंकि बाबा कुछ भी नहीं बताते। गायत्री पर शक कर शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की बाबा। आज 1 महीना हो गया, अभी तक कोई पता नहीं। बाबा, मैं सचिन और प्रीति को आपके साथ डांड जाने के लिए मना लूंगा। वही सही रहेगा। मैं क्या क्या करूं बाबा? ऑरेंज हो गया। गायत्री को ढूंढूं, बच्चों को संभालूं या अपना काम संभालूं? तू बच्चों की चिंता छोड़, अब है ना, तू वही कर जो सही है। सही तो तभी होगा बाबा जब मेरी गलती सुधर जाए। प्रीति, सचिन, मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूंगा। सॉरी बेटा। सॉरी।
जानता है ना? किस बारे में साहब? मेरी पत्नी गायत्री के बारे में। नहीं साहब। तो घूरता क्यों है फिर? साहब मैं तो स्त्री वाला हूँ, सबके कपड़े लेके जाता हूँ, वापस लौटाता हूँ। आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा साहब। अरे हेलो, आप अंदर आओ। मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, देखनी है। लेकिन वो तो हमने पुलिस को दे दी। कॉपी दी है ना मुझे उस दिन की, उससे पहले की पूरी 1 महीने की, 2 महीने की, ये पूरे 6 महीने की फुटेज चाहिए। लेकिन तो सिर्फ 2 महीने पहले तक की फुटेज रखते हैं। ठीक है, वही दीजिए। मुझे इससे पहले की भी फुटेज चाहिए। बताया तो तुम्हें अरुण, 2 महीने से ज्यादा की फुटेज रखते नहीं हम। ऋषि मुझे जानना है कि मेरे फ्लैट में कौन कौन किस किस वक्त आता था और जाता था। वो तो तुम सिक्योरिटी रजिस्टर से भी पता कर सकते हो, हर आने जाने वाले की इंट्री होती है। भूख लगी है। नींद आ रही है इसको। बच्चे को उसकी माँ से ज्यादा कोई नहीं समझता, और वही बच्चा बड़ा होकर माँ को कुछ नहीं समझता। मुझे वो बड़ा वीडियो कॉल वाला फोन वो महीनों बात तक नहीं करता और तुम्हें वीडियो कॉल वाला फोन चाहिए। जब देख के बात करूंगी तो लगेगा ना कि मिलना हो गया। सर प्लीज वो रिकवरी की मत दीजिए बार बार, फंड्स आए तो रोज चुका दूंगा मैं। पर जब गिरता है तो सबसे पहले मुंह से माँ ही निकलता है, और माँ दौड़ी चली आती है, क्योंकि पूत भले कपूत हो जाए पर माँ कभी हार नहीं मानती। पहले चलना सिखाया था, अब रास्ता दिखाएगी। इंडिया वाली माँ चल रही सोनीपत। इन हालातों में I think this is better. क्या कर? सर हमने अपने बच्चे के नाम आपके नाम पर फोन बन गया। ये क्या कहाँ जा रहा है तू? वही गले लगाने के लिए ले लगना, यानी एक्सप्रेशंस के साथ कर। अपने परिवार को शराब के दर्द से मुक्त करवा सकते हैं। जांच की कड़ी में हमें ये पता चला, सिगरेट, तंबाकू से ड्रग्स तक नशे वाले लोगों का इलाज इससे हो रहा है, क्योंकि ये बिजली वाला कट करो। ऐसी